नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के अलावा महाराष्ट्र के लिए एक और चिंताजनक बात यह है कि दूसरे राज्यों के अलावा कोरोना से होने वाली मौतों की दर यहां पर ज्यादा है। इसलिए सरकार ने अब एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को गाइड करेगी। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को एक हॉटलाइन भी मिलेगी। ये सुविधा सरकारी डॉक्टर और निजी डॉक्टरों को भी मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 3000 के पार। पूरे महाराष्ट्र में 187 कोरोना के अब तक हुए शिकार। महाराष्ट्र में अब वायरस से बीमार हुए लोगों की संख्या डराने लगी है। कोरोना पांव पसार चुका है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ मुंबई में 100 से ज्यादा नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो ये आंकड़ा 160 से आगे निकल गया। मुंबई के बीचों बीच बेहद संकरी गलियों में बसने वाले धारावी में कोरोना का पलीता लगाना खतरे की घंटी है। अकेले धारावी में 71 कोरोना मरीजों की पहचान हुई। 12 घंटों के अंदर अब 11 नए मरीज इसमें शामिल हो गए हैं। मुंबई के गोवंडी इलाके में हालात और विस्फोटक हैं। यहाँ अब तक 80 केस कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बीएमसी ने इलाके को सील कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इलाके में लोग लापरवाही से चहलकदमी करते देखे गए। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घर में रहें। अभी भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग अभी भी घरों के बाहर घूम रहे हैं। बार बार बीएमसी और हेल्थ वर्कर्स यही अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। पुलिस भी यही अपील कर रही है, पर लोग अभी भी बात नहीं सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 52,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। पूरे राज्य में 70,000 से ज्यादा होम क्वारंटाइन में, जबकि करीब 6,000 अलग अलग अस्पतालों में क्वारंटाइन किए गए हैं। अकेले मुंबई में 381 हॉटस्पॉट इलाके की पहचान की गई है। सरकार कोरोना को मात देने के लिए सख्ती भी कर रही है, लोगों को समझा भी रही है। लगातार टेस्ट भी किए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। देवेश सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। दिल्ली में एक पिज्जा बॉय के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मुंबई में भी ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले लोग डरे हुए हैं। मुंबई में जो डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर कर रहे हैं, उनका आरोप है कि उनकी कंपनियों ने उन्हें कोरोना बचाव के लिए जरूरी बेसिक चीजें भी नहीं दी हैं। दूसरी तरफ कुछ होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो पूरे हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेघर और मजदूरों के लिए खाना बना रहे हैं। लॉकडाउन में पिज्जा खाना दिल्ली के 72 परिवारों को बहुत महंगा पड़ गया। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय में 20 दिन से कोरोना के लक्षण थे, पर वो पिज्जा डिलीवर कर कोरोना का खतरा बांटता रहा। 14 अप्रैल को उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब इन 72 परिवारों के साथ 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी क्वारंटीन में रखा गया है। जिस चेन के किचन से पिज्जा डिलीवरी की गई, उनका कहना है कि हमने तो पूरी सावधानी बरती थी, पर ऐसी घटना का होना दिखाता है कि कोरोना वायरस किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। ये बात दिल्ली की थी, पर मुंबई में भी लोग खूब ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए उन्हें सेफ्टी गियर नहीं दिए गए। कंपनी ने ग्लव बोले थे कि देंगे करके, पर मैंने खरीदा, पर ऐसे जो ग्लव है वो कल मेरे बाइक चलाने की वजह से फट गए, तो मैं रोज परचेस नहीं कर सकता। नहीं, आपको कंपनी ने प्रोटेक्शन गियर के नाम पे क्या क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया है सर, और हम लोग को कहीं पुलिस रोकती भी है तो कोई कॉल नहीं उठाता है। कोरोना संकट में मुंबई में एक बहुत बड़ा वर्ग प्रवासी मजदूरों और बेघरों का भी है। इनकी मदद के लिए मुंबई के सामर्थ्यवान लोग आगे आ रहे हैं। देश की एक बड़ी बैंकेट चेन वर्ली स्थित ब्लू सी बैंकेट हजारों लोगों को खाना खिला रहा है। इन्होंने अपना बैंकेट हॉल लाइव किचन में तब्दील कर दिया है। Came to a standstill. We thought that this is the right moment to support the country and for the people who are stuck on the roads, the heroes of Mumbai, which are the police, the BMC hospitals, which are taking care. We should supply food for them. So we started off by giving them food on our own, and after that, looking at the good work. A lot of NGOs and a lot of people supported us. So we are working with NGOs like UVA, NAB, the National Association of Blind, Project Mumbai, to supply food all across Mumbai. The government and the police has supported us a lot in this whole venture.
इस किचन में करीब 30 लोग 30,000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन समेत हर नियम का पालन हो रहा है। बीएमसी ने यहाँ से खाना पिकअप करने के लिए बेस्ट की एसी बसें भी दी हैं। पंकज उपाध्याय के साथ तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूरों की तस्वीरें सामने आई तो पूरा देश हिल गया। उनके भविष्य को लेकर, जीवन यापन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन मसला केवल इतना ही नहीं है। दरअसल ये मजदूर जिन उद्योगों में, लघु और मध्यम उद्योगों में काम करते हैं, उनका भविष्य भी संकट में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल राज्य है। यहाँ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में लगे कामगारों को अपना भविष्य काफी डरावना लग रहा है। लॉकडाउन की वजह से हजारों की नौकरी जा चुकी है। इन कामगारों को लग रहा है कि अब वापस अपने गृह प्रदेश लौटने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। खाना नहीं मिलता, उधर सेठ लोग पैसा भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, काम भी नहीं है, तो क्या करेगा अभी बताओ। अच्छा, 8 दिन हो गया था, यहाँ कोई एक जन सेठ भी नहीं, कोई ऐसा बोला कि पहले 100, 200, 50 ये तो ले ले। छोटे और मध्यम उद्योगों में पहले से ही प्रोडक्शन बंद है और आने वाले कुछ महीनों में यानी बरसात के सीजन में प्रोडक्शन ऐसे भी नॉर्मल से कम होता है। तो अगर अगले 1-2 महीने में हालात ठीक भी हो जाए, फिर भी अगले 1 साल तक छोटे और मध्यम उद्योगों को और वहां पर काम करने वाले मजदूरों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। मजदूर चले जाएंगे तो लघु उद्योगों को खड़े करने में दिक्कत होगी। पीएम मोदी ने इंडस्ट्रीज से अपील की थी कि कर्मचारियों को ना निकालें, पर अब नियोक्ता ही सरकार से मदद मांग रहे हैं। जो 80% छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है वो बच जाएंगे, ऐसा फाइनेंशियल पैकेज डिजाइन करेंगे। उसमें जीएसटी जैसा जो एक टैक्स है उनका रेट में रिड्यूस होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, जो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी हेवी है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसमें कटौती आनी चाहिए, उस रेट में रिड्यूस होना चाहिए। जो ईएमआई है वो ईएमआई में जो लोग बड़े बड़े लोन उनके ऊपर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे, इनकम टैक्स जैसा इशू है, ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर सकती है। लॉकडाउन से पैदा हुए हालात में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ही बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है। नासिक से प्रवीण ठाकरे और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान सलमान खान पूरे परिवार के साथ पनवेल के फार्म हाउस में फंसे हैं। वहीं से उन्होंने लॉकडाउन तोड़ने वालों को नसीहत दी है। सुनिए जरा क्या कहा है सलमान ने। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है, टीवी वाला बिग बॉस। ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहां पर आया 2 दिन की छुट्टी के लिए और छुट्टी हो गई। मेरी नहीं, हम सब की। ये कोरोना कोविड-19 ने सबकी छुट्टी कर दी, क्योंकि यहाँ पे पूरा ख़ानदान है, पूरा परिवार है। हमारी अम्मी हैं, हमारी 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटेड लोग आए थे जो कि अब जाके इस कोरोना वायरस कोविड-19 के अंदर दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। मुंबई मेट्रो में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।